नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। और आज एक नया टॉपिक और कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स के द्वारा उनकी एक इच्छा थी कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए, तो उस सब्सक्राइबर का मैं ध्यान रखते हुए इस वीडियो को मैंने प्रिपेयर किया है। और टॉपिक बहुत अच्छा है। टॉपिक का नाम है एक्ने एंड पिंपल्स। आज के समय में हर कोई व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखना चाहता है और ये सभी को पता है कि फेस हमारा अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तभी उसका अट्रैक्शन बढ़ता है, तभी लोग आपको देखते हैं, आपको भी अच्छा लगता है कि मुझे कोई देखता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आखिर में ये होता क्यों है और ख़ास तौर से कब होता है। सबसे बड़ा कारण इसका है हार्मोन्स इम्बैलेंस होना। कभी कभी देखा गया है कि प्यूबर्टी केस में जब हम छोटे बच्चे, बेटा हो या बेटी हो या कभी कभी महिलाओं में भी होता है, उसमें एक हार्मोन है एंड्रोजेंस। वो हार्मोन बच्चियों में भी पाया जाता है, बच्चों में भी पाया जाता है, और वो जब इम्बैलेंस होता है और ड्यूरिंग कब, प्यूबर्टी के टाइम में, जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। 8 साल का भी हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 12 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है। पहला, इसका मतलब है कि इसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। वो इम्बैलेंस होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है सेबेसियस ग्लैंड। एक सेबेसियस ग्लैंड हमारी बॉडी में पाई जाती है, वो स्किन के अंदर। उस ग्लैंड की वजह से भी, उस ग्लैंड से जब कभी कभी ऑयल का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, हम बोलते हैं ना उसकी बहुत ऑयली त्वचा है, वो सेबेसियस ग्लैंड में जब ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है तो वहाँ स्किन में एक इनलार्जमेंट या इन्फेक्शन होने लगता है और वो एक्ने या पिंपल्स का वो रूप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। ये तो हो गया कारण। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से हो सकता है। पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या होता है, मान लेते हैं आपके मदर फादर में, मदर के साइड से नानी नाना के साइड से भी आ सकता है, फादर के साइड से आपके दादी बाबा के साइड से भी आ सकता है ड्यू टू डीएनए ट्रांसफर, क्योंकि बहुत सारे डिजीज में हेरिडिटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें अदा करता है। तो हेरिडिटी के केस में भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है ऑयल बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा प्रोडक्ट ऑयल बेस वाला करते हैं क्योंकि हमारी ऑलरेडी जब ऑयली स्किन होती है तो उसमें पिंपल्स होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? प्रॉपर हम हाइजीन या क्लीनिंग प्रॉपर हम मेंटेन नहीं करते हैं, उसका एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हम बहुत टेंशन लेते हैं, हम बहुत तनाव लेते हैं। वो फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, आपके ऑफिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपके फ्रेंड्स लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, ये किसी का भी वजह हो सकता है। बट अगर ये वजह है तो भी एक्ने या पिंपल्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है मेडिकेशंस। हम लोग अननेसेसरी मेडिकेशंस इतने करते चले जाते हैं कि वो इंटरनल कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब हम इंटरनल कोई ना कोई मेडिकेशन करते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बॉडी में तो साइड इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो ये भी एक मेडिकेशन, ओवर मेडिकेशन हमें नहीं करना चाहिए, और वो भी अपने आप से भी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई हमें मेडिसिन अपने बॉडी में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट बॉडी में क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। फिर भी एलोपैथिक की अपेक्षा आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथिक में इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर भी हमें बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी हमें मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है डाइट। डाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर अपने प्रेजेंटेशन में ये जरूर बोलता हूँ कि एक डाइट आप अच्छी कर लीजिए, बीमारियां जल्दी नहीं आएंगे। कुछ हमारे होलिस्टिक अप्रोच है, उसमें आपका योगा आ सकती है, मॉर्निंग एक्सरसाइज हो सकता है, इवनिंग वॉक हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है जिससे कि हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर
होता रहे। नेक्स्ट है पिंपल्स पॉपिंग। पॉपिंग का मतलब ये है कि जब हमारे प्यूबर्टी केस में या प्यूबर्टी के बाद के भी केस में या ग्रोइंग एज के बच्चों में जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पिंपल्स कोई फेस में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक हार्मोनल इम्बैलेंस भी बताया था। प्यूबर्टी केस में हम लोग क्या करते हैं, उन पिंपल्स को फोड़ देते। जब हम फोड़ देते हैं फोर्सफुली तो वहां आसपास की सराउंडिंग एरिया में बहुत सारे टिश्यू डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्ने पिंपल्स जल्दी जाते नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ एक्ने या पिंपल्स कितने टाइप के होते हैं। मोस्टली ये 5 टाइप्स के ही हमें देखने को मिलते हैं। पहला है ब्लैक हेड्स, इसमें काले काले से होंगे, इसमें जो रोम छिद्र होते हैं वहां पर आपको दिखेगा काला काला एक गड्ढा टाइप का दिखता है। नेक्स्ट है व्हाइट हेड्स। व्हाइट हेड्स का मतलब एक व्हाइट कलर के लगेगा कोई ओवर ग्रोथ जैसी है, छोटे छोटे दाने टाइप के आपको दिखेंगे। नोडल्स, इसमें आपकी गांठें टाइप की होंगी, थोड़ा साइज अलग होगा, वो थोड़ा ब्लैकिश हो सकता है, ब्लूइश हो सकता है, तो ये थर्ड इज नोडल्स टाइप के। नेक्स्ट है पेपुल्स। पेपुल्स का मतलब भी यहाँ पर जस्ट लाइक जैसे व्हाइट हेड्स थे ऐसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कोई छोटा दाना हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्चुल्स। पेस्चुल्स में क्या होगा, इसमें जो भी एक्ने या पिंपल्स होंगे उनमें एक पस फॉर्मेशन होगा, फिर पस वहां से डिस्चार्ज होगा, यानी कि मवाद बन सकता है और वहां से निकल सकता है। तो ये हमारे 5 टाइप्स के पिंपल्स या एक्ने होने के चांसेस हमारे बॉडी में फेस में रहते हैं। अब अगर हम इनको ठीक से प्रॉपर मेंटेन करेंगे, वो चाहे डाइट हो या होलिस्टिक अप्रोच हो, बाद में फिर मेडिसिनल सपोर्ट आता है जब ये नहीं होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहले हमें घरेलू उपाय करने चाहिए, देन जब नहीं होता है तो होलिस्टिक अप्रोच करनी चाहिए, फिर भी नहीं होता है तब हमें मेडिसिन का सपोर्ट लेना चाहिए। अब हम आते हैं अपनी कुछ होम्योपैथिक दवाइयों पर। दोस्तों, सबसे फेमस और अच्छी मेडिसिन बर्बरी सिक्वाफोलियम। ये किसी का भी देखेंगे, कहीं पर भी गूगल में आप डाल करके सर्च करेंगे बर्बरी सिक्वाफोलियम मदर टिंचर, सबसे बढ़िया मेडिसिन है। इसको हम इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, इसको हम एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। यंग गर्ल मैंने इसलिए लिख दिया, ठीक है, गर्ल्स में होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल गर्ल्स में ही होता है, बॉयज में भी होता है, ठीक है। इसको हम यूज कैसे करेंगे? इंटरनल अगर हमें यूज करना है, अगर बड़े लोग हैं तो 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, और अगर छोटे बच्चे अगर हैं तो उनको 6 से 8 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया इंटरनल बर्बरी सिक्वाफोलियम मदर टिंचर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बर्बरी सिक्वाफोलियम मदर टिंचर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, SBL का ले सकते हैं, स्वाबे का ले सकते हैं, जर्मन का ले सकते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। नेक्स्ट है बर्बरी सिक्वाफोलियम मदर टिंचर के साथ में मैंने बोला रोज वाटर। ये लोकल एप्लीकेशन है। लोकल एप्लीकेशन का मतलब है एक्सटर्नल यूज करना है फेस में जहां पर इफेक्टेड एरिया है, और ये जब आप देखेंगे कुछ दिनों तक आप लोकल एप्लीकेशन एक्सटर्नल यूज करेंगे और कुछ इंटरनल यूज करेंगे तो कंटिन्यू दोनों हम चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर माइनर प्रॉब्लम है तो केवल इंटरनल लेते रहिए, आपका उतने से ही काम हो जाएगा और कोई भी मेडिसिन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसको बोला गया है फेयर एंड हैंडसम। ये इस मदर टिंचर को फेयर एंड हैंडसम बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलकरिया फॉस। कलकरिया फॉस उस केस में आता है जब हमारी यंग गर्ल एंड बॉयज होते हैं, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। फीमेल्स अगर हैं तो उनके मेंसेस में प्रॉब्लम हो सकता है, डिले हो सकता है, उसमें कुछ कभी कभी मेंसन ज़्यादा दिन तक रहते हैं, बहुत पेनफुल रहते हैं। तो यानी कि अगर मेंसेस में डिसऑर्डर होता है, या दूसरा कभी कभी हमारा न्यूट्रिशन या विटामिन मिनरल्स का अगर प्रॉपर इम्बैलेंस अगर हो जाता है बॉडी के अंदर में, तो भी कलकरिया फॉस हमारी बहुत अच्छा काम करती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कलकरिया फॉस 200 या 1 mg के मैं 3-4 डोज दे देता हूँ। अगर 200 देता हूँ तो 4 डोज में बना के दे देता हूँ। वीकली 1 डोज लेते रहें 1 मंथ तक, देखेंगे बहुत वंडरफुल रिजल्ट आते हैं। 1 mg अगर है तो इसको हम 15 डेज में या 1 मंथ में हम एक डोज करके हम देते रहते हैं। अगर हमें 15 दिन में लेना है तो हम सैक्लेक या फिर पुड़िया में बना करके दे सकते हैं, या फिर 4 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह सुबह खाली पेट लेंगे हर 15 दिन में। आप देखेंगे कि आपका जो एक्ने पिंपल्स का जो प्रॉब्लम था वो कंप्लीटली
क्योर हो गया है। इस मेडिसिन के साथ में हम बर्बेरिस एक्वाफोलियम को हम चला सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीब्रोमेटम 30 या 3x। कभी कभी कुछ अननोन रीजन्स होते हैं, हमको नहीं पता लगता है कि ये एक्ने पिंपल्स क्यों हैं, तब हम ये एक कालीब्रोमेटम मेडिसिन को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर 30 पोटेंसी लेते हैं, अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। छोटे बच्चे हैं तो 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार तक हम दे सकते हैं, जब कोई भी रीजन नहीं मिलेगा। लेकिन सभी के साथ में बर्बेरिस एक्वाफोलियम एक कॉमन मेडिसिन है, ठीक है। सभी मेडिसिन, फिर मैं बार बार बोलता हूं, सभी मेडिसिन नहीं लेना है। जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूं, उस सिम्टम्स से जो मेडिसिन आपके ऊपर में टैली करेगी वही मेडिसिन लेंगे और कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे। अगर 3x पोटेंसी है कालीब्रोमेटम की तो 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार मुंह में रख कर चूसेंगे, फिर हम 1/4 कप पानी ले लेंगे। नेक्स्ट है एस्टेरियासिस रूब्रम। ये कब होता है? जब प्यूबर्टी एज होता है, बच्चों का जब ग्रोइंग एज होता है, उस कंडीशन में एस्टेरियासिस रूब्रम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है पल्साटिला। पल्साटिला इज ए वंडरफुल रेमेडी फॉर फीमेल्स केस, और इसको बोला भी गया है ये फीमेल रेमेडी है। फीमेल रेमेडी में पल्साटिला आती है, सीपिया आती है एंड सबीना आती है। ये 3 मेडिसिन फीमेल्स के मैटर में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मेडिसिन हम वही देंगे जो उसके सिम्टम्स से टैली करती है। तो पल्साटिला में क्या होता है, इसमें फीमेल डिसऑर्डर ज़्यादातर रहते हैं। अब फीमेल डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं? उनके मेंसेस का प्रॉब्लम हो सकता है, मेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मेंसेस कम हो सकते हैं, मेंसेस में इरेगुलरिटी हो सकती है, ठीक है। मेंसेस में बहुत पेनफुल मेंसेस हो सकते हैं, एज से पहले मेंसेस स्टार्ट होना या एज के डिले जिसको मेंसेस बोलते हैं स्टार्ट हो सकते हैं। उस कंडीशन में पल्साटिला बहुत अच्छी काम करती है। पल्साटिला में अगर और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है मोर थ्रस्ट, उसको पानी का प्यास बहुत ज़्यादा हो, चेंजबिलिटी ऑफ द मूड, उसका मूड एकदम चेंज होता रहता हो, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी इधर पेन है, कभी उधर पेन है, इस टाइप्स के अगर सिम्टम्स मिल जाते हैं तो पल्साटिला हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होगी एक्ने एंड पिंपल्स के लिए। नेक्स्ट है CPR 200 या 1M। पल्साटिला अगर 30 लेंगे, बड़े लोग हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में हम उसको ले सकते हैं, और छोटे लोग हैं 3 से 4 बूंद करके हम 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर 200 पोटेंसी है तो हम 3 से 4 दिन देंगे, 4 बूंद सुबह खाली पेट 1/4 कप पानी में, ठीक है, कुछ दिनों तक। मान लेते हैं पल्साटिला आपने 34 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लिया, 1 सप्ताह 8 दिन या 10 दिन तक, तो नेक्स्ट 4 डेज हम 200 4 डोज ले लेंगे और लास्ट में 1M का एक सिंगल डोज दे करके पल्साटिला 1M का लेके हम उसको छोड़ देंगे। देखेंगे वंडरफुल रिजल्ट उसके आएंगे। उसके साथ साथ बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर को लोकल एज ए लोकल एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। रोज वाटर का मतलब गुलाब जल, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है CPR 200। CPR 200 खास तौर से ये भी फीमेल डिसऑर्डर के लिए, इसमें भी मेंसेस एबनॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। मेंसेस टाइम पर ना होना, ज़्यादा होना, कम होना, ये सारा कुछ CPR के अंदर भी है। लेकिन हाँ, CPR के अंदर में कुछ और भी चीज़ें हैं, वो ग्रेट सैडनेस, उसके अंदर में दुख बहुत होगा, वीपिंग जस्ट लाइक जैसे नट्रम्यूर की तरफ वीपिंग, उसको रोना, बहुत इमोशनल होगा। कभी कभी जब वो जमीन में बैठेगी तो क्रॉस पैर करके रखेगी, एक पैर के ऊपर एक पैर, क्योंकि उसका डाउनवर्ड सेंसेशन आता है कि कोई चीज वैजाइना से निकल रही। दैट इज अ CPR का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। नेक्स्ट है सल्फर। कभी कभी क्या होता है कि हम ये कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं बट वो मेडिसिन का इफेक्ट नहीं आ रहा है, ना कोई उसका रिजल्ट मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम सल्फर 200 का एक सिंगल डोज वीकली 2 से 4 डोज हम दे देंगे सप्ताह में, एक बार सुबह खाली पेट 1/4 कप पानी में, बड़े हैं तो 4 बूंद करके देंगे सप्ताह में एक बार 1/4 कप पानी में, छोटे बच्चे हैं तो 1 या 2 बूंद 1 चम्मच पानी में सप्ताह में एक बार करके देंगे। उसके साथ साथ बर्बेरिस एक्वाफोलियम हम यूज कर सकते हैं मदर टी। दैट इज अ कॉमन मेडिसिन। बाकी जो उससे रिलेटेड होंगे वो मेडिसिन लेंगे। फिर भी अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को आप निकलवाइए, वो मेडिसिन लेंगे। ओवरऑल पूरे बॉडी में पूरे केस टेकिंग लेने के बाद में सारे सिम्टम्स कवर्ड हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपके एक्ने पिंपल्स भी ठीक हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को ले करके मैं एक चीज़ हमेशा बोलता रहता हूँ
कि मेडिसिन के साथ साथ पहले हमें डाइट पर मेंटेन करना चाहिए, अपनी होलिस्टिक अप्रोच पर हमें ध्यान देना चाहिए, लाइफ स्टाइल पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं क्यों बोलता हूँ, डाइट अगर प्रॉपर नहीं लेंगे बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर में आ जाती हैं। ठीक है, हमें जैसे मैं चाय पीने के लिए सुबह एम्प्टी स्टमक बोलता हूँ, हमें नहीं लेना चाहिए। आपको पता है कि इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें होती रहती है। ठीक है, लाइफ स्टाइल, हमें टाइम से सोना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, खाना हमें प्रॉपर खाना चाहिए, खाना एक टाइम पर खाना चाहिए, खाना हमें ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। उस खाने में हमें फाइबर पार्ट का यूज मैक्सिमम करना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल्स का पार्ट होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, सलाद होने चाहिए, प्रॉपर वाटर इनटेक होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के जब आप मेंटेन करेंगे तो देखिएगा बहुत वंडरफुल आप रिजल्ट उस मेडिसिन के मिलेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो क्योर हो जाएगी। तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक रिक्वेस्ट किया था कि एक्ने एंड पिंपल्स पर सर एक वीडियो बनाइए। मैंने उसको ठीक है ध्यान में रख के मैंने इसको तैयार किया। फिर भी और किसी की अगर किसी भी वीडियो की अगर डिमांड है या किसी डिजीज़ को लेकर के डिमांड है तो आप मुझे सजेशन देंगे, हम जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी एक साथ 3 लोग 4 लोग 5 लोग भी बोल देते हैं कि ये वीडियो तो 1 by 1 हम बनाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए सभी फ्रेंड से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप नाराज मत होइएगा। आप लोगों का बहुत मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आई थिंक मैं भी कुछ इसमें आगे कर सकता हूं। मैं ये आपको शेयर कुछ मैं वीडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन में देता हूं। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ये हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हो सकता है कि किसी और को भी ये प्रॉब्लम हो, वो भी उसका ये बेनिफिट उठा सकता है। तो मैं यहीं पर वीडियो फिनिश करता हूं। आप सब लोगों ने बहुत पैसेंस रख के हमारे वीडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। फिर बोलूँगा, हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।